ह्रींकार श्रींकार रहस्ययुक्ता श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादनीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सर्वेभ्यो नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजितेस्मिन् शास्त्रप्रौढीति कार्यक्रमेस्मिन् राजा पाठकोऽहं भवतां सर्वेषां शास्त्रानुरागिणां ज्योतिषानुरागिणां च पुनरेकवारं हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य अस्मिन् कालांशे वयं ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययन अध्यापनक्रमे उपस्थिताः स्मः। मान्याः, यथा वयं जानीमः यत् मत्कृते ज्योतिषशास्त्रस्य ग्रन्थद्वयं निर्धारितमस्ति। प्रथमस्तावत् लीलावती, द्वितीयस्तावत् लघुजातकम्। बृहस्पतिवासरे लीलावत्याः, सोमवासरे लघुजातकस्य अध्ययनम् अध्यापनं च भवति भविष्यति अग्रेपि। वस्तुतः अद्य सोमवासरः, अतः वयं लघुजातकं पठिष्यामः। लघुजातकं होरास्कन्धस्य ग्रन्थः वर्तते। यथा वयं जानीमः यत् होरास्कन्धे ग्रहाणां मानवकेन्द्रिकफलानां विवेचनं भवति। इदानीं लघुजातकम् आरभ्यते। आप सभी का इस शास्त्र प्रौढ़ी कार्यक्रम में सभी ज्योतिषानुरागियों का मैं राजा पाठक पुनः पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह जो कक्षा है ज्योतिष का, यह वर्तमान जो कालांश है 3:45 से 4:45 का, यह वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र का कालांश है और इस समय हम सभी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करते हैं। मैं आपको प्रति गुरुवार को लीलावती, जो कि सिद्धांत स्कंध का ग्रंथ है, और प्रत्येक सोमवार को लघुजातक, जो कि होरा स्कंध का ग्रंथ है, इसको मैं पढ़ाऊंगा। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लघुजातक आचार्य वाराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ है। वाराहमिहिर एक जो है भारतीय ज्योतिष के इतिहास में ऐसे अद्वितीय गणक हुए जिन्होंने सर्वप्रथम तीनों ही स्कंधों का प्रतिपादन किया, और केवल प्रतिपादन ही नहीं किया अपितु सम्यक प्रतिपादन किया। अब जो वर्तमान ग्रंथ हम पढ़ने वाले हैं, इसे मैं यूं कह लूं कि यह ग्रंथ जो है वह बृहद जातक, जो आचार्य वाराहमिहिर की रचना है, उसका सारभूत ग्रंथ, या हम कह सकते हैं कि उसका बीज है। यदि बृहद जातक प्रौढ़ ग्रंथ है तो उसे समझने के लिए लघुजातक की आवश्यकता आपको होगी, और लघुजातक के ही माध्यम से हम फलित की आधारशिला रख सकते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ाने से पूर्व मैं आपको किंचित शब्दों में आचार्य वाराहमिहिर का परिचय देना चाहूँगा। तदनंतर हम इस लघुजातक ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे कि लघुजातक ग्रंथ का आज कलेवर देखेंगे कि इस लघुजातक ग्रंथ में क्या क्या चीज़ें हैं, इनमें कौन कौन सी विषयों का जो है निवेशन किया गया है, और इसको हम आज आरंभ करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। वस्तुतः आचार्य वाराहमिहिर का जो जन्म है उसे जो है 5वीं और 6वीं शताब्दी का लोग मानते हैं। इनका जन्म और जितने कृतित्व जो इनके थे, ये इनको सब लेकर के 5वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी का इनको माना जाता है। इन्होंने जो इनका ग्रंथ है आचार्य वाराहमिहिर का बृहद जातकम, बृहद जातकम में आचार्य वाराहमिहिर अपना परिचय जो है स्वयं देते हैं। वह लिखते हैं कि आदित्य दास तनय तदवाप्त बोध काम्पिल्लके सवितलब्ध वर प्रसाद आवंतिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्यक होराम वराह मिहिरो रुचिराम चकार। अब हम जब देखते हैं कि आचार्य जो है वाराहमिहिर के पिताजी का नाम जो है आदित्य दास था, और इन्होंने अपने आदित्य दास अपने पिता से ही जो है अध्ययन जो है किया, और उनसे ये पढ़ने के उपरांत जो है ये उज्जैन चले गए, अवंतिका देश को चले गए, अवंती देश को चले गए, और अवंती देश में जो है इनकी कह सकते हैं कि इनका काफ़ी मान सम्मान था, और उसके बाद से वहाँ ही रह करके इन्होंने अपने लगभग ज्योतिष शास्त्रीय संबंध ग्रंथों का प्रणयन किया और ज्योतिष शास्त्र में जो है नित्य नवीन रचनाएं की। आचार्य वाराहमिहिर की यदि हम मुख्य रचनाओं को देखें तो आचार्य वाराहमिहिर ने जिन ग्रंथों की रचना की उनमें लघु जातक, बृहद जातक,
विवाह पटल, बृहत संहिता, योग यात्रा, पंच सिद्धांतिका इत्यादि जो है मुख्य रूप से गिनी जाती हैं। आचार्य वाराहमिहिर ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने कह सकते हैं कि सिद्धांत, संहिता और होरा तीनों ही स्कंधों में सम्यक कार्य किया। आपके द्वारा किए हुए गणितीय कार्य तो अद्वितीय है ही, आपने आर्यभट्ट की जो ज्या सारणी है उस आर्यभट्ट की ज्या सारणी का भी विधिवत परिष्कार किया, उसमें सुंदर जो है परिवर्तन एवं परिवर्धन किया। और केवल इतना ही नहीं, आपने जो है त्रिकोणमिति के अनेकों नियमों का प्रतिपादन किया। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा जब सिद्धांत स्कंध के ग्रंथों को अभी हम पढ़ रहे हैं तो उस क्रम में आएगा, तो हम उस पर विधिवत देखेंगे कि किन किन चीज़ों का प्रतिपादन किन किन आचार्यों ने किस किस तरीके से किया है। अब ये तो था कि आचार्य वाराहमिहिर जो है एक इनका सामान्य परिचय कि जो ग्रंथकर्ता आचार्य वाराहमिहिर हैं उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों का प्रणयन किया और इस ग्रंथ को क्यों बनाया, इसका प्रयोजन क्या है, इसको भी आचार्य स्वयं ही इस ग्रंथ में आगे बताएंगे। मित्रों, जिस ग्रंथ को हमें आज पढ़ना है वस्तुतः वह ग्रंथ बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है और कह सकते हैं कि बड़े ही छोटे छोटे छंदों में आचार्य ने विषयों का बड़ा गंभीर प्रतिपादन किया है। अब यह जो लघु जातक ग्रंथ है, इस लघु जातक ग्रंथ में हम देखेंगे कि 16 अध्याय हैं। 16 अध्यायों में आचार्य ने जो है ज्योतिष शास्त्र के फलादेश के कह सकते, क्योंकि होरा स्कंध जो है स्वयं ही बृहद जातक में आचार्य वाराहमिहिर कहते हैं कि होरेत्य होरात्र विकल्पमे के वांछन्ति पूर्वा परवर्ण लोपात। बोलते हैं कि जो होरा शब्द जो है या जो जिस होरा स्कंध की हम चर्चा कर रहे हैं, आपको मैंने पहले कक्षा में भी बताया था गत गुरुवार को कि वस्तुतः इस ज्योतिष शास्त्र को 3 स्कंधों में विभाजित किया जाता है। जो पहला स्कंध है उसे सिद्धांत स्कंध कहते हैं। सिद्धांत स्कंध के बाद से जो है दूसरा आता है होरा स्कंध तथा तीसरा जो स्कंध है वो संहिता स्कंध है। होरा स्कंध में आचार्य स्वयं ही कहते हैं कि आखिर होरा शब्द की व्युत्पत्ति होती कैसे है, तो कहते हैं होरेत्र होरात्र विकल्प में के वांछन्ति पूर्वा परवर्ण लोपात। अहोरात्र शब्दस्य पूर्वापर वर्ण लोपात होरा शब्दस्योत्पत्तिर भवति। ये आचार्य जो है वाराहमिहिर का ही मत है उनके बृहद जातक में। यदि अहोरात्र शब्द में से यदि पूर्व और पर वर्ण का लोप कर दिया जाए तो उस पूर्व पर वर्ण के लोप से होरा शब्द की उत्पत्ति होती है। होरा का एक गणितीय विश्लेषण भी है, उस पर भी हम देखेंगे कि आखिर इसी में वो स्वयं ही बताएंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अगर दृष्टि से देखें तो आखिर ये होरा शब्द क्या है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इस क्रम में कि इस ग्रंथ में जैसा मैंने बताया कि 16 अध्याय हैं। इन 16 अध्यायों में जो सबसे पहला अध्याय है वह है राशि प्रभेदाध्याय। इस राशि प्रभेदाध्याय के नाम से ही यहाँ हम देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से ध्वनित हो रहा है कि यहाँ राशियों के प्रभेद के बारे में हम जानेंगे। अब कहेंगे कि राशियों का प्रभेद क्या है भाई, और मैं जितने भी हमारे पढ़ने वाले ज्योतिषानुरागी हैं या ज्योतिष शास्त्र को सीखने के जिज्ञासु हैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप अपने छात्रों से भी यह निवेदन करूंगा कि कृपया ग्रंथ को पूर्वापर पढ़ने की आदत डालें। आप बिल्कुल आरंभ से पढ़ें और कोई भी शंका होती है तो आप उन शंकाओं को हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें और हम निश्चित ही उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो इस राशि प्रभेद की जब हम बात कर रहे हैं तो राशि प्रभेद का तात्पर्य होता है कि राशियों का भेदोपभेद। अब कहेंगे कि भाई राशियों का भेदोपभेद कैसे होगा, राशियां तो मेष आदि जो राशियां हैं मेष से लेकर के मीन तक की केवलमेव अत्र 12 एव राशयः सन्ति परंच तेषां राशीणां भेदोपभेद प्रतिपादनं कथं भवति। अत्र आचार्य ही यथा प्रतिपादितं वर्तते यथा भेदोपभेद प्रसंगे अत्र राशयः सन्ति यथा चर स्थिर द्विस्वभाव संज्ञकाः राशयः पुरुष स्त्री अत्र पुरुष स्त्री संज्ञा अपि वर्णिता वर्तते। तदनन्तरं नवांसादीनामपि वर्णनम् अत्रैव वर्तते। राशीणां द्विपदादि संज्ञापि वर्णितं वर्तते। अनेन प्रकारेण अत्र राशीनां भेदोपभेदोपि वर्णितमस्ति। यहाँ राशियों का भेदोपभेद वर्णित है। किस प्रकार से, तो कहते हैं कि इन राशियों में कुछ पुरुष और स्त्री संज्ञा जो है राशियां हैं। इन राशियों का स्थापन हम काल पुरुष के जो है शरीर में करेंगे और उस काल पुरुष के अवयवों में अंगों में स्थापन करने के बाद कौन सी राशि किस अंग में स्थापित होती है उसके अनुसार फलों का विवेचन करेंगे। फिर इन राशियों को नवांश के अनुसार देखेंगे,
फिर इन राशियों का जो है इनका दिक् इत्यादि विचार करेंगे कि कौन सी राशि को कौन सी दिशा में स्थापना इनका किया गया है, या कौन सी राशि जो है किस दिशा में स्थापित है। इन तमाम विषयों का प्रतिपादन जो है हम देखने वाले हैं जो है राशि प्रभेदाध्याय में, जिसमें कि उपचय, वर्गोत्तम, रवांश, राशियों के दिन बल, रात्रि बल, फिर जो है हम देखेंगे इसके साथ में कि पृष्ठोदयी राशियां कौन कौन सी हैं, शीर्षोदयी राशियां कौन कौन सी हैं, और इन तमाम और इन्हीं के साथ हम जो है भावों को भी देखें, क्योंकि फलित के प्रसंग में यदि हम विचार करें तो फलित के प्रसंग में होता क्या है कि फलित के 3 मुख्य आधार हैं। अगर हम होरा शास्त्र को देखें, फलित स्कंध की यदि हम चर्चा करते हैं तो फलित स्कंध के चर्चा में एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से आती है कि 3 चीजें हैं जिसके आधार पे समस्त फलित स्कंध जो है वो प्रतिपादित होता है, या कह सकते हैं कि फलित स्कंध व होरा स्कंध का मूल है। पहला राशि, दूसरे नंबर पे ग्रह, और तीसरे नंबर पे, पहला तो हो गया राशि, ग्रह, और तीसरे नंबर पे भाव। इन तीनों के ही संबंध से फल का प्रतिपादन होता है। अब बात ये आती है कि दशाओं की चर्चा कब आएगी, तो जब हम फल परिपाक काल की बात करेंगे तो फल परिपाक काल के ही संदर्भ में दशाओं की चर्चा आती है। तो मुख्य रूप से 3 ऐसी जो चीजें हैं, पहले नंबर पे राशि, दूसरे नंबर पे भाव, और तीसरे नंबर पे ग्रह। यहां तक बात अब स्पष्ट हो चुकी है। अब इसीलिए आचार्य ने इस सबसे पहले अध्याय में राशियों एवं भावों का प्रतिपादन किया। हम देखेंगे कि सबसे पहले राशियों की पुरुष स्त्री संज्ञा बता दी, फिर उनका जो है दिग्ज्ञान बता दिया, मेष आदि राशियों एवं नवांशों के स्वामी को बता दिया, होरा, दृष्टांत, द्वादशांश के स्वामियों को बता दिया, त्रिशांश के स्वामियों का वर्णन कर दिया, राशियों की द्विपदादि संज्ञा बता दी। इसके बाद से आप देखेंगे कि इसी अध्याय में, नाम तो है राशि प्रभेद अध्याय, लेकिन राशि के साथ साथ फिर ये भावों को भी बताते हैं, और राशियों के द्विपदादि संज्ञा के बाद राशि बल को बताते हैं, और राशि बल को बताने के बाद से आचार्य लग्नादि भावों को बताते हैं, और फिर जो है केंद्रात परम पणफरम ऐसा करके जो है आचार्य केंद्र पणफर आपोक्लिम की संज्ञा देते हैं, फिर उपचय और वर्गोत्तम नवांश की संज्ञा देते हैं। और इस प्रकार से आचार्य इसी अध्याय में, प्रथम अध्याय में ही आपको राशि तथा उन भावों से संबंधित चर्चा को भी बताते हैं। अब दूसरे अध्याय पे आते हैं। जो दूसरा अध्याय है वो है ग्रह भेदाध्याय। ग्रह भेदाध्याय का मतलब क्या है कि सबसे पहले कि ग्रह जो है इनको कौन कौन सा विभाग दिया गया है, आत्मादि विभाग जिसको हम कहते हैं, कि वह किस ग्रह को कौन सा विभाग दिया गया है। जैसे हम जानते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का है, इस तरीके से ग्रहों के अन्य अन्य जो है अलग अलग विभागों का प्रतिपादन किया गया है। फिर इसी प्रकार से जो ये 8 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं और 4 कोण, इनके स्वामियों को भी बताया गया है। अब यदि राशियां हैं तो राशियों के स्वामी कोई ग्रह होंगे, तो इसी हिसाब से राशियों के अधिप को भी बताया गया। फिर कहा गया कि इन राशियों के अधिप के साथ साथ में कि ब्राह्मण आदि वर्णों के, मतलब जो ग्रह हैं इनका जो है वर्ण क्या क्या है, इसके साथ जो ग्रहों का स्थान बल क्या है, मतलब कौन सा ग्रह जो है किस स्थान में जो है वो फलदायी होगा, किस स्थान पे फलदायी नहीं होगा। फिर ग्रहों का दिक् बल है कि किस जो है अब आप देखेंगे कि हमारा जो जन्मांक चक्र होता है, हम अभी इस पे इन सारे जो है विषयों पे क्रम से चर्चा करेंगे, और इसे हम लोग व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे, तो कहीं समस्या आपको नहीं होगी। अगर होती है तो आप निसंकोच जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अब क्या है, जन्मांक चक्र में हम यदि देखते हैं तो जन्मांक चक्र में हमारे पास जो है अंदर के जो 4 अंतर्गृह हैं, अंतर्गृह जिन्हें हम जो है केंद्र की संज्ञा देते हैं, जैसे प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। तो इन भावों को भी जो है, इन 4 भावों को भी क्या किया गया है कि दिशाओं के अनुसार विभाजित कर दिया गया है, और जो है पूर्वादि दिशाओं की स्थापना भी इनके माध्यम से की गई है। तो फिर काल बल यहीं देखें, फिर जो है ग्रहों के काल बल देखेंगे, फिर नैसर्गिक बल देखेंगे कि कौन जो है किससे ज़्यादा अधिक बली होता है, फिर ग्रहों का स्थान बल है कि कौन कौन जो है किस किस स्थान में बली होता है, और फिर जो है ग्रहों के दृष्टि बल को हम देखते हैं। फिर अब आता है ग्रह मैत्री विवेकाध्याय। हम जानते हैं कि ग्रहों में भी 2 तरह की जो है मित्रता देखी गई है, एक तो नैसर्गिक मैत्रता और दूसरा जो है मित्रता, और दूसरा जो है वो तात्कालिक मैत्री है। नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री में या नैसर्गिक मित्रता में और तात्कालिक मित्रता में क्या अंतर है। ऐसी स्थिति होती है कि जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई भी ग्रह स्वभावतः
वह जो है एक दूसरे का मित्र है या एक दूसरे का शत्रु है। जैसे कहा कि शत्रु मंदसितौ समश्चससिजो मित्राणि से सारवे। सूर्य के शत्रु कौन कौन ग्रह हैं भाई? तो मंदसितौ, मंद मतलब शनि और सित मतलब शुक्र। अब जब शुक्र और जो है शनि वो क्या है कि आपको सूर्य के यदि शत्रु मंदसितौ, ये जो आपको शत्रु हैं, तो फिर जो है ये कहते हैं कि और इसी तरीके से चंद्रमा के भी नैसर्गिक मैत्री हैं, चंद्रमा की भी नैसर्गिक मित्रता है, चंद्रमा के भी नैसर्गिक मित्र हैं। इसी प्रकार से सूर्यादि सातों ग्रहों के मित्रामित्र जो है हैं। अब कहे ठीक है, ये तो नैसर्गिक मित्रता हो गई। अब तात्कालिक मैत्री का क्या अर्थ हुआ? तात्कालिक मैत्री का अर्थ हुआ कि जो ग्रह जहां से है उससे कुछ स्थानों पे स्थित ग्रह जो है उसके तात्कालिक मित्र कहे जाते हैं, और कुछ स्थानों पे स्थित ग्रह जो है वो तात्कालिक शत्रु कहे जाते हैं। इनका विचार भी इस अध्याय में विधिवत रूप से आचार्य ने बताया है कि इसमें जो है मित्रामित्र के संदर्भ में जो है अन्य आचार्यों का क्या मत है, और सत्याचार्युक्त जो है इनका ग्रहों का नैसर्गिक मित्रामित्र जो है क्या विवेक बताया गया है। और इसी के साथ में बताते हैं कि इस मित्रामित्र से पंचधा मैत्री, पंचधा मैत्री में आपको जो है मित्र, अधिमित्र, शत्रु, अधिशत्रु और सम की स्थिति जो है आपको आती है, जिसे पंचधा मैत्री के क्रम में बताया गया है। अब आते हैं कि जो चौथा अध्याय है वह है आपको ग्रह स्वरूपाध्याय। ग्रह स्वरूपाध्याय का मतलब क्या है कि ग्रहों का स्वरूप कैसा, क्योंकि इस अध्याय में कहा कि कुर्वन्ति जन्म समय निजमेव रूपम। यहां आचार्य का मत है, वो कहते हैं क्या कि जो ग्रह बलवान होगा आपकी कुंडली में, तो कहा कि लग्नेश हो या लग्न पे जिसकी दृष्टि हो, तो कहते हैं कि कुर्वन्ति जन्म समय निजमेव रूपम। तो अगर कह सकते हैं कि जो ग्रह का जैसा स्वरूप बताया गया है उस ग्रह के अनुसार ही उस व्यक्ति का स्वरूप या उस ग्रह के माध्यम से पड़ने वाले फल के आधार पे उस व्यक्ति का स्वरूप जो है उस ग्रह के स्वरूप से और उसके स्वभाव से जो है मेल खाता है, जिसके लिए आचार्यों ने इस प्रकार से वर्णन जो है किया। अब हम आगे आते हैं कि जब इन्होंने कह दिया कि ठीक है सूर्यादि ग्रहों का स्वरूप क्या है और प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन में स्वयं ही आचार्य कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कुर्वन्ति जन्म समय निजमेव रूपम। इसके बाद है गर्भाधानाध्याय है। अब इसमें क्या किया है कि देखेंगे कि बहुत ही वैज्ञानिक रूप से ये आचार्य यहाँ पे जो है एक तो आधान काल का ज्ञान बताते हैं, और उससे जो जब अगर आधान हुआ तो आधान से जन्म कब हो सकता है जातक का, इसके हिसाब से चंद्रमा के अनुसार इस पे इन्होंने आचार्य ने इस अध्याय में बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है कि आखिर आधान का काल ये है, और आधान का काल या गर्भाधान का काल यदि आपको ज्ञात है तो उस आधान काल के आधार पे किस प्रकार से हम जातक के जन्म का काल लगभग ज्ञात कर सकते हैं, इसकी भी प्रविधि आचार्य ने इस अध्याय में दी है। इसके बाद से आधान कालिक अशुभ योग क्या क्या है, और आधान जब गर्भाधान होने के पश्चात जब 10 महीने तक जो है जब बालक का जब तक जन्म नहीं होता, जब तक वो गर्भ में रहता है, तो कल लघना वयवस्थित्व रोम स्मृति समुद्भवा क्रमशः इस श्लोक के माध्यम से आचार्य जो है यहाँ बताते हैं कि भाई जब 10 मास में आखिर जो है सबसे पहले मास में जो है कल लघन, दूसरे मास में अवयव, तीसरे मास में अस्थि, इस प्रकार से जो है गर्भ का जो विकास है वो किस प्रकार से 10 मासों में रहता है उसके फल को बताते हैं। और उन मासों के स्वामी कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर किसी मास में गर्भ में समस्या होती है तो उस समस्या में कह सकते हैं कि उस संबंधित जो है ग्रह का पूजन करने से उसके शांति का या उसके शमन का या उसके समस्या के समाधान का उपाय यहाँ पे आचार्य ने बताया है। अब हम आते हैं कि जो इसी अध्याय का जो और है कि आखिर जो है यमल योग क्या है, कि किस प्रकार से हम समझेंगे कि गर्भ में यमल है, और जो है आप देखेंगे कि पुत्र है कि कन्या है, इस प्रकार से विविध विषयों का जो है ज्ञान आचार्य यहाँ बताएंगे। अब इसके बाद आते हैं कि सूतिका अध्याय है। सूतिका अध्याय में जो है तमाम ग्रहों के सत्वादि गुण को बताया है, जातक के गुण वर्ण को बताया है, पिता के परोक्ष में जो है जन्म को बताया है। इसके बाद से सूतिका के गृहद्वार के संदर्भ में नाल वेष्टित ज्ञान है, और ये तमाम विषयों को जो है उपसूतिका अध्याय में आचार्य ने बड़े ही सुंदर तरीके से बताया है। फिर हम आते हैं कि जो 7वां अध्याय है, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि गर्भ में जो है सबसे पहले गर्भाधान का क्या स्थिति था, 10 मासों के स्वामी कौन से थे, जब जातक जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद से तमाम जो है सूतिका इत्यादि का ज्ञान कैसे करेंगे, और जब जातक इस धरती पे उत्पन्न हो गया या जन्म ले लिया
तो उसके बाद से उस पर सबसे पहले, क्योंकि जातक पारिजातकार भी कहते हैं कि आद्वाद सावधान तरियोनि जन्मना आयुष कला निश्चय तुम न सकते थे, जो है 12 वर्ष तक जो है आयु की गणना नहीं की जा सकती। उस समय तमाम जो है जातक के ऊपर अरिष्ट कष्टादि होते हैं। ये स्पष्ट जो है जातक पारिजातकार कहते हैं कि आद्वादशाब्दान तरियोनि जन्मना आयुष कला निश्चयितुम न शक्यते, कि आयुष कला निश्चयितुम न शक्यते, ये एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ आचार्य प्रतिपादित करते हैं। अब बात आता है कि अरिष्टाध्याय में क्या है, तो अनेक प्रकार के ग्रहकृत अरिष्टों का प्रतिपादन यहाँ पे किया जाता है कि भाई ठीक है, जो है कि उसमें योगारिष्ट क्या है, बालारिष्ट क्या है, और इस प्रकार से अरिष्ट के बारे में अरिष्टाध्याय में जो है प्रतिपादन किया गया है। तदनंतर हम देखेंगे कि जब अरिष्ट होगा तो ये जरूरी नहीं कि अरिष्ट पूर्ण का पूर्ण घटित हो ही जाए, कभी कभी अरिष्ट के साथ में ग्रहकृत जो है अरिष्ट भंग भी इसके साथ योग आचार्य ने बताए हैं। तो इसी के बाद जो है अगला अध्याय अर्थात 8वें अध्याय का जो निर्वचन आचार्य ने किया है वह जो है अरिष्ट भंगाध्याय है। इसके बाद जो है हम आयुर्दाय अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि वर्गोत्तमादि के संदर्भ में आचार्य ने क्या कहा है, ग्रहों में आयु हानि कितने हैं, फिर जो है इस प्रकार से आयु को आचार्य बता देंगे आयुर्दाय अध्याय में। कि जब आपने आयु का इत्यादि का विचार कर लिया तब दशांतर दशा अध्याय यहाँ पे 10वें अध्याय में आचार्य प्रतिपादित करते हैं। इस दशांतर दशा अध्याय में दशा प्रमाण किसके, किन किन ग्रहों का दशा प्रमाण क्या है, दशा का क्रम क्या है, किस जो है ग्रहों की दशा में शुभाशुभता क्या शुभ हो सकता है, क्या अशुभ हो सकता है, फिर लग्न की दशा कैसी होगी, फिर जो है अंतरदशा के अधिकारी कौन कौन से होते हैं और अंतरदशा का साधन किस प्रकार किया जाता है, इन तमाम विषयों को सोदाहरण हम अभी देखेंगे। अभी हम ग्रंथ का एक परिचय देख रहे हैं कि आखिर इस ग्रंथ में किन किन विषयों का प्रतिपादन किया गया है। अब हम आगे चलते हैं, अगले क्रम में हम देखेंगे कि जो अगला अध्याय है 11वां जो अध्याय है वो है अष्टक वर्गाध्याय है। अष्टक वर्गाध्याय में सूर्यादि जो हमारे 7 ग्रह हैं उनका अष्टक वर्ग किस प्रकार से साधन किया जाएगा और अष्टक वर्ग का फल किस प्रकार से बताया जाएगा, इसके संदर्भ में जो आचार्य ने उसमें वर्णन किया है। जो 12वां अध्याय है ये अध्याय भी अगर हम देखेंगे योगों के अगर हम योगों से संदर्भित विचार करना चाहते हैं तो योगों से संदर्भित विचार में यह अध्याय अत्यंत ही मुख्य है। क्यों? क्योंकि इस अध्याय का नाम है प्रकीर्णाध्याय। इस अध्याय में आप देखेंगे कि जिन मुख्य योगों को अभी तक आप सुनते आ रहे होंगे, जिन योगों का वर्णन आपने सुना होगा कि ठीक है कोई अनफा नाम का योग भी है, कोई सुनफा है, कोई केमद्रुम है, या फिर जो है प्रव्रज्या योग है, और फिर इसी प्रकार से इन तमाम योगों के संदर्भ इन योगों से संदर्भित जो है ये योग आखिर किस तरह जो है घटते हैं, ये योग बनते किस तरीके से हैं, और इन योगों में जो है योगों का फल क्या होता है। क्योंकि जानते हैं कि जो सबसे पहले प्रकीर्णाध्याय में जो आचार्य योग बता रहे हैं उसमें अनफा, सुनफा, दुर्धरा, केमद्रुम ये 4 योगों का वर्णन करेंगे। फिर जो है अनफादी योग जो है इनका फल क्या है, फिर अनफादी योग कारक जो ग्रह हैं उनका क्या फल होगा, फिर विग्रह योग का क्या फल होगा, फिर प्रवज्या योग का क्या फल होगा, फिर दृष्टि फल क्या है, भाव फल क्या है, फिर फलों में न्यूनाधिकता किस तरीके से आएगी, फिर जो है स्वगृह मित्रगृह ग्रहों के फल क्या होंगे, राजयोग क्या कैसे बनेगा, इन तमाम योगों को बताएंगे। अब हम आते हैं जो इसका 13वां अध्याय है जिसको हम लोग नाभस योग कहते हैं। अब यह नाभस योग जो है यहाँ पे कई तरह के योग हैं, आप देखेंगे कि संख्या योग है, आश्रय योग है, तो इन योगों को नाभस योग में आचार्य बताएंगे। नाभस योग जो है यह 13वां अध्याय है और इस अध्याय में रजु मुसल नल नामक जो है 3 योगों का, ये आश्रय योगों का वर्णन करेंगे। अभी आश्रय योग में रज्जु मुसल नल जो योग बता रहे हैं, जैसे आप देखिए अगर हम इनको समझने की दृष्टि से देखेंगे तो आप यहाँ बहुत कुछ अभी सीखने वाले हैं। और अगर आप ज्योतिष बिल्कुल सामान्य रूप से भी जानते हैं, क्योंकि अगर नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल अगर आपने अभी पढ़ना शुरू किया है तो आप सबसे पहले आपका कार्य है कि 12 राशियों का नाम आप याद करके आएंगे, क्योंकि इसके बाद आपको ये ग्रंथ बहुत सुंदर समझ में आएगा। तो अब ये कह रहे हैं कि जो राशियों की अगर संज्ञा ये आरंभ में जो बताए हैं कि चर स्थिर द्विस्वभाव संज्ञक जो राशियां हैं, इन राशियों में यदि जो है कहते हैं कि सारे ग्रह जो है चर राशियों में स्थित हो, देखिए कितना अच्छा योग घटेगा। ये हम आपको बता रहे हैं कि चर स्थिर द्विस्वभाव, यदि हम 3 राशियां लेते हैं कि चर संज्ञक राशियां, स्थिर संज्ञक राशियां और द्विस्वभाव संज्ञक राशियां, यदि सारे ग्रह चर में स्थित हो तो रज्जु योग, यदि सारे ग्रह जो है स्थिर राशि में स्थित हो तो मुसल योग, और सारे ग्रह यदि जो है
आप कह सकते हैं द्विस्वभाव संज्ञक राशियों में स्थित हो तो नल नामक योग जो है आपकी कुंडली में बनेगा। इस तरीके से सर्प, माला जो है और दल योग के बारे में हम लोग इस अध्याय में आचार्य ने प्रतिपादन किया है। फिर वज्र, दंड इत्यादि जो 8 योगों को बताया है, फिर इन 8 योगों के फल बताया है। फिर इस तरीके से जो है नौका से लेकर के और समुद्र पर्यंत 7 योग आचार्य ने इसमें और बताए हैं और उन योगों का फल बताया है। फिर संख्या योग के बारे में बताया है। अब संख्या यदि 7 संख्याएं जो है 7 संख्यक योग हैं कि अगर सातों ग्रह 7 स्थान में हो तो कौन सा योग बनेगा, सातों ग्रह 6 स्थान में हो तो कौन सा योग बनेगा, सातों ग्रह जो है 5 स्थान में हो तो कौन सा योग बनेगा, 7 ग्रह यदि जो है 4 स्थानों में हो तो कौन सा योग बनेगा। ये याद करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन आप अगर केवल समझने के, क्योंकि शास्त्रों को याद करना और उन्हें स्मरण में रखना ये बात अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप स्मरण करने की आदत नहीं डालेंगे तो आपको ग्रंथ समझ में आने वाले नहीं हैं। और लेकिन अब ये बात आती है कि ठीक है, हमें अगर इसे दिमाग में रखना है, अगर ठीक है हमें तुरंत जो है श्लोक नहीं याद हुआ और दिमाग में रखना हो तो क्या है, तो हम इसके लिए आपको छोटे छोटे तरीके बताएंगे जिससे आप इन योगों को बहुत ही आसानी से दिमाग में रख पाएंगे। और जब जैसे ही यदि आप उदाहरणों के माध्यम से या एग्जाम्पल्स के माध्यम से यदि आप इनको समझते हैं तो I want to say definitely that you will be able to remember these all the things, that you will not feel, you will not find any single problem. Means first of all consider the concept. After clearing the concept, just you can say practice the examples, as well as I will teach you the different types of examples, that how will you consider that, how will you identify here that it is the Rajju Yoga, Musala Yoga, Nala Yoga, these types of yogas which are declared here, you will learn it through the example in an easy manner, and it will be as much easy as ABC. अब इसके बाद से आप देखेंगे, जैसे मैं कह रहा हूं कि हमें गोल आदि जो 7 संख्या योग हैं, इन संख्या योगों के बारे में हम बात करेंगे। तो एक छोटा सूत्र मैं आपको बताता हूं कि बलदाऊ के पास केदार सूल लेकर युग युग में आए। एक छोटी सी पंक्ति है, क्या है, बलदाऊ के पास केदार सूल लेकर युग युग में आए। इतना अगर आपने एक लाइन याद किया तो गोल आदि 7 संख्या योग आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और इसे मैं उदाहरण के माध्यम से व्हाइट बोर्ड में निश्चित है कि अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि आखिर इन चीज़ों को कैसे हम बहुत ही आसानी से दिमाग में रख सकते हैं। और अभी हम राशि प्रभेदाध्याय को जब शुरू करेंगे तो आपको ये बात स्वयं ही समझ में आएगी कि कैसे इन राशियों को या कैसे इनके स्वभाव को बिल्कुल हम उंगली पे रख करके देख सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा टीचर, मतलब अगर कह सकते हैं कि जो सबसे अगर कोई टैलेंटेड मास्टर है या टीचर है तो दैट इज आवर फिंगर्स, वो हमारी उंगलियां हैं। इन उंगलियों के ही माध्यम से हम इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप देख लें कि इन उंगलियों में 12 पोर, हम कह सकते हैं 12 विभाजन है, 3-3 के हिसाब से देखेंगे। अगर हम इनमें मेषादि राशियों को बैठाते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 राशियों में नीचे वाली सारी राशियां अक्षर आएंगी, बीच वाली सारी राशियां स्थिर आएंगी और ऊपर वाली सारी राशियां द्विस्वभाव संज्ञक हो जाएंगी। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है कहते हैं कि प्रत्यक्षागम युक्तिशाली तदिदम, इदम शास्त्रम प्रत्यक्ष आगम युक्तिशाली शास्त्रम वर्तते। यह जो शास्त्र है वो प्रत्यक्ष आगम और युक्तिशाली जो है शास्त्र है। अब इसी प्रकार से जो है हम देखेंगे कि जो 14वां अध्याय है वह जो है स्त्री जात का अध्याय है, जिसमें स्त्री के जो है आपको आकार और उसके लक्षणों को बताया गया है, पति संबंधी विचार को बताया गया है, ब्रह्मवादिनी योग इत्यादि क्या है और अन्य विशेष कथन भी इसमें आचार्यों ने किया है। फिर जो है आप जानते हैं कि एक जो है सब, जब हम इन सारे वस्तुओं का विचार कर लेते हैं और अंत में आता है जो है कि निर्याण आपका कैसे होगा और निर्याण के जो है कारक क्या क्या हैं, व्यक्ति का जो है मृत्यु संबंधी विचार जो है इस अध्याय में आचार्य ने 15वें अध्याय में बताया है, जिसमें कि मृत्यु के कारक का ज्ञान बताया है, मरणांतर गति स्थान का ज्ञान बताया है और पूर्वजन्य जो है वृत्तांत जो है उनको भी आचार्य ने यहाँ पे बड़े ही सुंदर तरीके से इस अध्याय में निवेशित किया है। अब हम चलते हैं कि जो अंतिम अध्याय है इस ग्रंथ का, उस अध्याय को बोलते हैं नष्ट जात का अध्याय। मतलब इस अध्याय में आचार्य ने, अगर मान लीजिए कि किसी की कुंडली गुम गई या नहीं मिल रही है तो उसमें किस प्रकार से फिर आप फलों का प्रतिपादन करेंगे, तो उसके लिए आचार्य ने यहाँ पर जो है नष्ट जात का अध्याय को बताया है। और नष्ट जात का अध्याय आपको इस ग्रंथ का अंतिम अध्याय है। अब हम आते हैं कि आचार्य वराह मिहिर जो है इस ग्रंथ में मंगलाचरण करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि
ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में, और ये परंपरा रही है कि शास्त्र के प्रारंभ में ग्रंथस्य निर्विघ्नतया परिसमाप्ति कामनया आचार्यः अत्र मंगलाचरणम् आचरति। कथयति किं यस्योदयास्त समये सुरमुकुटनिघृष्टचरणकमलोऽपि कुरुतेऽञ्जलिं त्रिनेत्रः स जयति धाम्नां निधि सूर्यः। पुनरेकवारं दत्तावधानेन शृण्वन्तु। यस्योदयास्त समये सुरमुकुटनिघृष्टचरणकमलोऽपि कुरुतेऽञ्जलिं त्रिनेत्रः स जयति धाम्नां निधि सूर्यः। अस्मिन् श्लोके आचार्यः किं प्रतिपादयति? अत्र कथयति किं धाम्नां निधि सूर्यः जयति। जयति इत्युक्ते सर्वोत्कर्षेण वर्तते। स सूर्यः आदित्यः जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते। कथं भूतोरभि? तो धाम्नां निधि। अब स धाम्नां निधि सूर्यः जयति, कीदृशः सूर्यः? पुनरयं प्रश्नः। अत्र आचार्यः प्रतिपादयति यत् यस्योदयास्त समये त्रिनेत्रः अंजलिं कुरुते। किं कथयति आचार्यः? किं कथयति मिहिरः अत्र? यत् यस्योदयास्त समये त्रिनेत्रः इत्युक्ते महेशः अंजलिं कुरुते इत्युक्ते नमस्कारं करोति। कीदृशः त्रिनेत्रः? पुनः अत्र प्रतिपादयति यत् कीदृशः त्रिनेत्रः अंजलिं कुरुते, नमस्कारं करोति। अत्र आचार्यः प्रतिपादयति सुष्ठुतया सुरमुकुटनिघृष्टचरणकमलो। चरणकमलो अत्र अस्य आशयः किं वर्तते? देवचूडामणि निघृष्ट पाद पद्म इत्यर्थः आचार्यः प्रतिपादयति। यतः सर्वे देवा भगवतो नारायणस्य महादेवस्य पादवन्दनं कुर्वन्ति। अपि शब्दात् अत्र किं प्रतिपादयति? यत् सर्वे देवाः भगवतो नारायणस्य पादवन्दनं कुर्वन्ति। अत्र अपि शब्दात् अत्र आचार्यः किं प्रतिपादयति कि चरणकमलोऽपि कथयति यस्योदयास्त समय स धाम्नां निधि सूर्यः जयति। कीदृशः रविः, कीदृशः सूर्यः? यस्योदयास्त समये त्रिनेत्रोऽपि अंजलिं कुरुते। जिसके उदय और अस्त के समय में भगवान सूर्य भी नमस्कार करते हैं, अंजलि करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, अर्घ्य देते हैं। क्या कहा कि धाम्नां निधि सूर्यः जयति। कीदृशः रविः? यस्योदयास्त समये त्रिनेत्रः अंजलिं कुरुते। वह सूर्य कैसे हैं? कैसे सूर्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं? तो जिसके उदय और अस्त के समय में भी त्रिनेत्र अर्थात भगवान शंभु भी। और वो शंभु कैसे भाई? तो उनके बारे में इतना चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीम। इन तमाम जो है विशेषणों को बताते हैं और कहते हैं कि तादृशः त्रिनेत्रः अंजलिम कुरुते। ऐसे त्रिनेत्र अंजलि करते हैं। कैसे? तो कहते कि सुर मुकुट निघृष्ट चरण कमलोपि, जिनके चरण कमल में झुकते झुकते प्रणाम करते करते देवताओं का मुकुट जो है क्या हुआ है, वह भी उसके मुकुट का मणि जो है घिस गया है। वैसे भगवान शंकर भी, भगवान शंभु भी, जिसके उदय और अस्त के समय में जो है नमस्कार करते हैं, वैसे भगवान सूर्य जो है को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। वैसे उस भगवान सूर्य की जय हो। अब आगे क्या कहते हैं कि आखिर आप एक बात जानते हैं कि एक बड़ा सुंदर वो है कि जब तक हम किसी भी ग्रंथ के अधिकारी संबंध कहते हैं कि जब तक हम अनुबंध चतुष्टय को नहीं जान लेते, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक ग्रंथ के आरंभ में उस ग्रंथ के जो अनुबंध चतुष्टय है, हम अगर वेदांत की भी बात करते हैं तो तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, वेदांत सार में वहां भी कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई वहां वेदांत का अधिकारी कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेनापाततो धिगताखिल वेदार्थोन्यस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य सिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमसतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता।
वहां बताते हैं वेदांत सार में इतने सारे विशेषण हैं, लेकिन यहां कहते हैं भाई ठीक है, आखिर आपका जो अधिकारी कैसा होना चाहिए। तो आचार्य वाराहमिहिर की जो आचार्य वाराहमिहिर की जो बृहद जातक है, बृहद जातक के भट्टोत्पल टीका में बताते हैं कि द्विज, एकदम साफ अर्थ में कह दिया कि जो द्विज है, अब द्विज की शास्त्रगत परिभाषा है, उसे हम पुनः जो है चर्चा करेंगे, नहीं तो यह जो है विषयांतर चला जाएगा। तो कहते अधिकारी कैसा होना चाहिए भाई, तो कहते हैं द्विज, वह जो है क्या होना चाहिए, द्विज होना चाहिए। और कहते हैं कि तब ठीक है भाई, इसका संबंध कैसा है, क्योंकि अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इन चार बातों को हमें जानना है। तो अब अधिकारी तो आपको बता दिया, कहते जो है संबंध कैसा होना चाहिए, संबंध क्या है इसमें, अगर ज्योतिष शास्त्र की हम बात करेंगे और अध्येता की, तो कहते हैं वाच्य वाचक लक्षण संबंध। ये भट्टोत्पल टीका में आचार्य वाराहमिहिर जो है बृहद जातक के बताते हैं कि वाच्योर्थो और वाचक शब्द, जो वाच्य है वो अर्थ है और जो वाचक है वह जो है शब्द है। अब कहते वा, या फिर जो है और क्या हो सकता है, तो कहते हैं कि उपायोपेय लक्षण संबंध, जो उपायोपेय जो लक्षण संबंध है उसको यहां मान लें। तो फिर कहते हैं उपायस्त्विदम शास्त्रम उपेयो यद विज्ञानम। और कहते हैं ठीक है भाई, अधिकारी हो गया और आपने जो है संबंध देख लिया, अब इसका विषय क्या है और प्रयोजन क्या है। तो कहते हैं कि जो इसका विषय है वो है होरा फल बोधनम। ये यहाँ भी ये भट्टोत्पल टीका में ही आचार्य जो है वाराहमिहिर कृत बृहद जातक की जो भट्टोत्पल टीका है, उस भट्टोत्पल टीका में ही ये कहते हैं कि होरा फल बोधनम। ये कह रहे हैं भाई कि इस ग्रंथ का अधिकारी विषय जो है अधिकारी हो गया, संबंध हो गया, अब विषय क्या है, तो कहते हैं कि होरा फल बोधनम। और भाई प्रयोजन क्या है यहाँ, और इसका विषय क्या है, तो कहते हैं कि इन राशियों का ज्ञान, और जो है इस प्रयोजन क्या है इस ग्रंथ का, तो इस ग्रंथ के प्रयोजन को बताते हुए, क्योंकि कहा था कि आचार्य वाराहमिहिर बृहद जातक के और जो इनके पूर्ववर्ती जो ग्रंथ जो आचार्य रहे हैं, जैसे पराशर प्रभृति, क्योंकि हम जब जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में अगर जो एक क्रम मिलता है, या कहेंगे कि सिद्धांत, संहिता और होरा, इन तीन स्कंधों के क्रमशः विवेचन का जो क्रम आता है वह आचार्य वराहमिहिर से ही आता है। आचार्य वराहमिहिर ही सर्वप्रथम जो परिभाषा वो देते हैं, वो बृहद संहिता में सिद्धांत, संहिता और होरा, इन तीनों ही स्कंधों का वो परिभाषा वहाँ स्पष्ट रूप से देते हैं। तदनंतर उनके जो है अग्रिम जो आचार्य आते हैं, उसमें फिर ये जो है इनका वपन किया हुआ बीज जो है वो पल्लवित और पुष्पित हो करके और एक जो है वृक्ष का रूप ले लेता है। तो कहते हैं कि आचार्य वराहमिहिर अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के जो है उन ग्रंथों को देख करके, उनके कृतियों को देख करके, और जो है कहते हैं कि मैं इसके सार रूप में इस ग्रंथ को बताऊंगा। तो इस अगले श्लोक में आचार्य बताते हैं, क्या कहते हैं कि होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया निबद्धम निरीक्ष्य शास्त्राणि यत्तस्याप्यार्याभिः सारमहं संप्रवक्ष्यामि। पुनरेकवारं दत्तावधानेन शृण्वन्तु। होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया निबद्धम निरीक्ष्य शास्त्राणि यत्तस्याप्यार्याभिः सारमहं संप्रवक्ष्यामि। अत्र आचार्यः प्रतिपादयति होराशास्त्रं जातकं मया वृत्तैः अर्थात छंदैः नानाविधैः बहुप्रकारैः निबद्धं रचितमित्यर्थः। किं कृत्वा, पुनरयं प्रश्नः, शास्त्राणि अन्यानि निरीक्ष्य अर्थात विलोक्य यत्तस्य सारम् आर्याभिः अहं संप्रवक्ष्यामि कथयामि अत्र आशयः वर्तते। आचार्य किं प्रतिपादयति, मया मतलब मेरे द्वारा, आचार्य कहते क्या है, एक बार इसको फिर जो है जो हिंदी के छात्र हैं वो भी समझ लें। वो कह रहे हैं कि आचार्य यहाँ बताते हैं कि मया मतलब मेरे द्वारा, शास्त्राणी मतलब विविध जातक जो है, होरा जातक जो शास्त्र है, इसको विधिवत देख करके, समझ करके और उनके सार को, है ना, यत्तस्यापि आर्या भी, मैंने आर्या छंद के द्वारा, और जो है मैं क्या कहता हूँ
कि उनके जो है सार को मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब कहेंगे कि भाई जब आचार्य वराहमिहिर से ही फलित का विस्तार देखने को मिलता है, फलित शास्त्र की जानकारी मिलती है, फलित शास्त्र का ज्ञान होता है, तो इनके पहले के आचार्य कौन रहे? तो आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ परंपरा रही है ज्योतिष शास्त्र की, उस ज्योतिष शास्त्र के परंपरा में ग्रंथों का जो हमें लिखित स्क्रिप्ट जो हमें मिलता है, वो लिखित स्क्रिप्ट जो है हमें आपको जा करके वेदों में, एक तो सर्वप्रथम मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, वेदों में यत्र तत्र जो है बिखरे रूप में है। जब हम लगधकृत जो है वेदांग ज्योतिष देखते हैं तो वहाँ पे हमें जो है आपको सर्वप्रथम दर्शन होता है। और तदनंतर अब आप सोचें कि उस 600 शताब्दी ईसा पूर्व जो है, आपको तब से लेकर के और आपको आर्यभट्ट प्रणीत जो आर्यभट्टियम है, इस बीच का कोई ग्रंथ नहीं दिखता जल्दी। तो क्या इन जो है 800,000 वर्षों में क्या कोई रचना ही नहीं हुई, या क्या कोई आचार्य ही नहीं हुआ, या हम यूं कह ले कि महात्मा लगध से पूर्व कोई आचार्य नहीं था जिसने जो है ज्योतिष शास्त्र का प्रतिपादन इतने विस्तृत रूप में किया? तो इस कालक्रम में जो एक काल व्यतिरेक हुआ, इसमें जो काल में जो अंतर उत्पन्न हुआ, इस काल में भी ग्रंथों की रचनाएं हुई होंगी, ऐसा आचार्य वराहमिहिर के बृहद जातक, लघु जातक या बृहद संहिता को देख के आसानी से कहा जा सकता है। क्योंकि आचार्य यहाँ स्वयं ही कहते हैं, हमें लिखित रूप में आज भले ही आचार्य वराहमिहिर के टेक्स्ट जो है प्राप्त हो रहे हैं, बट अगर हम देखेंगे तो इसके पहले जो पूर्ववर्ती आचार्यों की जो परंपरा रही है, वो आचार्य स्वयं ही कह रहे हैं कि शास्त्राणि निरीक्ष, भाई हमारे पूर्व जो शास्त्र थे उनको देखने के पश्चात ही उनके जो है सार को मैं यहाँ बता रहा हूँ। मैं वराहमिहिर यहाँ उनके सार का ही प्रतिपादन कर रहा हूँ। तो यहाँ आचार्य वराहमिहिर क्या करते हैं कि उनके सार को जो है इन ग्रंथों को देखने के पश्चात अब बताते हैं। अब एक बात आता है कि आखिर इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, इस ग्रंथ को क्यों बता रहे हैं, इस ग्रंथ को बताने का कारण क्या है? तो इस पंक्ति में आप देखेंगे कि बड़ी ही सुंदर जो है जानकारी आचार्य वराहमिहिर देते हैं कि आखिर इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। और वास्तविकता में ज्योतिष शास्त्र का भी प्रयोजन यही है। क्या है, चलिए सुनते हैं, पढ़ते हैं इसको। आचार्य कहते हैं कि यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तमसि द्रव्याणि दीप इव। फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं, क्या कहते हैं कि यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तमसि द्रव्याणि दीप इव। आप देखिए आचार्य कितनी सुंदर बात जो है इस पंक्ति में कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन क्या है। शास्त्रोपयोगित्वम अत्र किं वर्तते, आचार्य प्रतिपादयति प्राणिनां यदन्य जन्मनि शुभम व अशुभम व कर्मार्जितं संचितं तस्य कर्मणः प्राप्तिम एतत् शास्त्रं व्यंजयति प्रकटीकरोति इत्यर्थः। व्यंजयति इत्युक्ते प्रकटीकरोति इत्यर्थः। यस्मिन् काले शुभ फलं वा यस्मिन् काले अशुभ फलं भवितव्यमस्ति तेषां फलानां प्रतिपादनम् अत्र अनेन शास्त्रानुरोधेन भवति। अत्र क इव आचार्यः प्रतिपादयति दीप इव। यथा दीपः अर्थात अत्र उदाहरणेन आचार्यः प्रतिपादयति किं, यथा दीपः तमसि द्रव्याणि वा तमसि अंधकारे यानि द्रव्याणि विद्यमानानि तानि द्रव्याणि व्यंजयति प्रकटीकरोति प्रकाशानुरोधेन तदवदेव ज्योतिषशास्त्रमपि पूर्वजन्मार्जितं यानि शुभाशुभ फलानि सन्ति तेषाम् एव प्रकटीकरणं करोति इत्यर्थः। आचार्य यहाँ बड़े सुंदर शब्दों में बताते हैं, एक बार देखें कि हमने पूर्व जन्म में या अन्य जन्मनी कह रहे हैं कि अन्य जन्मों में जो भी हमारे शुभाशुभ कर्मों का फल है, उन कर्मों के फलों को यह क्या करता है, शास्त्र बता देता है।
अब बता देने का तात्पर्य, ज्योतिष शास्त्र कभी भी आप देखेंगे कि कई बार आप हम छले जाते हैं ज्योतिष के नाम पे। ज्योतिष का यह कारण है कि हम ये समझ बैठते हैं कि ज्योतिष शास्त्र कभी भी भाग्य बदलने वाला शास्त्र है। यह भाग्य नहीं बदलता। आचार्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि व्यंजयति शास्त्र में तमसी द्रव्याणि दीप इव। यह जो शास्त्र है वह क्या करता है कि हमारे जो जन्म जन्मांतर के कर्मों का जो फल है, जो हमें इस जन्म में प्राप्त होना है, जो हमारा प्राप्तव्य है, उसको प्रकट करता है, उसको दिखा देता है। तो कैसे? तो कहते हैं कि तमसी मतलब अंधेरे में जैसे कोई द्रव्य रखे हुए हैं, कुछ वस्तु रखी हुई है, और जैसे दीप के माध्यम से हम उसे देख सकते हैं, उसी प्रकार से यह ज्योतिष शास्त्र भी हमारे क्या करता है कि जो है कर्मों के शुभाशुभ फलों को बता देता है कि चलिए भाई, आपके साथ आपने अगर जो है इस प्रकार से अगर यह दशा है, उन ग्रहों के दशाओं के माध्यम से, ग्रह स्थितियों के माध्यम से इस फलों को बताता है। अब यहाँ से जो है ग्रंथ का जब प्रयोजन समाप्त होता है, तो अब ग्रंथ के प्रयोजन के समाप्त होने के बाद अब आचार्य यहाँ से वास्तविकता में अब शुरू करते हैं यहाँ से पठन पाठन का क्रम। सबसे पहले कि बताते हैं काल पुरुष के अंग विभाग के बारे में। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि वास्तविकता में जो आचार्य ने, इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जब तक आपको सम्यकतया सिद्धांत और गणित का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप फल का प्रतिपादन सम्यकतया नहीं कर सकते। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से आचार्य भास्कर गोलाध्याय में भी सिद्धांत शिरोमणि के बताते हैं कि जब तक आपको जो है अगर इसका ज्ञान नहीं है, गणित स्कंध का और जो है गोल का, तब तक आप फलित शास्त्र को नहीं बता सकते। क्यों भाई? तो कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र फलम पुराण गणकई रादेश्य इत्युच्यते नूनम लग्न बलाश्रितः पुनरयम तत्स्पष्ट खेटाश्रय। भाई ज्योतिष शास्त्र, जिसको हम आदेश शास्त्र के नाम से भी जान रहे हैं, इस आदेश शास्त्र का आदेशत्व उन स्पष्ट ग्रहों के तथा लग्न के अधीन है। अब यदि हमें स्पष्ट ग्रहों का वास्तविक ज्ञान नहीं है, वास्तविक लग्न का ज्ञान नहीं है, तो हम कभी भी उसके फल का स्फुट प्रतिपादन नहीं कर सकते। अब फलों का स्फुट प्रतिपादन नहीं कर सकते, तो उसके पहले हमें जरूरी है कि हम सबसे पहले राशियों को समझें। क्योंकि हमें अब यहाँ से काल पुरुष के अंग विभाग को जब हम पढ़ रहे हैं, तो अब हमें इन्हीं अर्थों में हमें जो है इन 12 राशियों को समझना होगा। अब इन राशियों के क्रम में आखिर जो ये 12 राशियां हैं, जब हम देखेंगे इन्हें, तो ये 12 राशियां सबसे पहले क्या हैं, और ये राशियों का जो क्रम है वह आप देखेंगे कि सबसे पहले तारा, फिर उससे नक्षत्र, फिर नक्षत्रों से जो है आगे बात आती है राशि की, और फिर राशि से राशेष, और फिर जो है उनका जो है संबंध हम देखते हैं। तो जब राशियों का संबंध और इन विषयों पे जब हम विचार करते हैं, वो क्या रहा है, राशियां सबसे पहले क्या है हम ये देखते हैं। हमारा जो क्रांति वृत्त है, अब क्रांति वृत्त क्या है भाई? अब एक बात आती है, और यहाँ मैं आपसे बहुत सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में नहीं जाऊँगा, बिल्कुल सामान्य अर्थों में हम देखेंगे कि आखिर जो है ये आपको राशियाँ क्या हैं। तो आप एक बात जानें कि यह हमारी पृथ्वी जो है वो चल है और सूर्य स्थिर है, ऐसा आधुनिक वैज्ञानिकों का भी मत है, और ऐसा ही हमारे वेदों का भी अभिप्राय है कि यह जो सूर्य है वो जो है आपको स्थिर है और पृथ्वी चल है। लेकिन गणना के लिए हमें इस सूर्य को, जो जिन्हें हम तेजसाम गोलकः सूर्यो ग्रहक्षाणम गोलकाः प्रभावंतो हि दृश्यन्ते सूर्य रश्मि प्रदीपिता, आचार्य कमलाकर भट्टोक्त जो यह श्लोक है कि अन्य सारे ग्रह जो सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इस प्रकार से आचार्य कमलाकर भट्ट बताते हैं। तो आचार्य का यह जो आशय है कि जो यह सूर्य है, गणना के लिए हमें इसे स्थिर मानना पड़ेगा, और हम सूर्य के सापेक्ष जो है पृथ्वी की गति निकाल लें, या पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति निकाल लें। तो जब हम स्थिर पृथ्वी पे हैं, तो इसलिए हम उस सूर्य को स्थिर सूर्य को जो है चल मानते हैं।
और उसी सूर्य का, अब आप एक चीज, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, क्योंकि प्राचीन जो हमारे आचार्य थे, ये मैं अब श्लोकों के पहले थोड़ा सा आपके दिमाग में एक पृष्ठभूमि बनाना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से इन तथ्यों को बहुत सामान्यतया समझेंगे। कि प्राचीन काल में जो हमारे आचार्य थे, जो प्राचीन महर्षि थे, उन महर्षियों ने जो दिव्य दृष्टि से जिस ज्ञान को पाया, जिस ज्ञान को देखा, उसको जो है वेदों में जो है मंत्रों के माध्यम से निवेशित कर दिया। और उनके रहस्य जो है आज भी हमें, अगर जब तक कहते हैं कि ये कहावत है कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, भाई उसको पा वही सकता है जिसने खोजा हो, जिसने खोजा नहीं वो पाएगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक ज्योतिष का एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं कि कहते हैं कि जो आपका क्रांति वृत्त है, क्रांति क्या है सबसे पहले, तो कहते हैं कि सूर्य जो है हमारे नाड़ी वृत्त से, अर्थात 0 डिग्री जो हमारा अक्षांश है, जो हमारा लैटिट्यूड है, उससे जितना अंतरित होता है उत्तर या दक्षिण, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। क्रमुपाद विक्षेपे तस्मात् धातु हो क्रांति शब्द निष्पद्यते, ये आचार्य का मत है। और कहते हैं कि क्रमुपाद विक्षेपे, इस धातु से जो है कि क्रांति शब्द निष्पन्न होता है, क्रमणम क्रांति भी कहा, कि सूर्य जो है उस नाड़ी वृत्त से जितना अंतरित होगा। अब एक बात बताइए कि अगर आप ये मान लेंगे कि सूर्य अगर स्थिर है और ये पृथ्वी चल है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य कैसे अंतरित होगा? और जो हमारा मौसम बदल रहा है, वास्तविकता में जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, इस ऋतु परिवर्तन को जानने का तरीका क्या था? इस ऋतु परिवर्तन को जानने का तरीका जो था वो था हमें सबसे पहले जानना कि सूर्य हमारे उत्तर गोल में है कि दक्षिण गोल में है। इसका ज्ञान कैसे होता? अब हम ये जान रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और आप देखेंगे जो कि परमा क्रांति है वो भी 23.5 डिग्री के आसन्न है। जब परमा क्रांति 23.5 डिग्री के अक्षांश है और हम कह रहे हैं कि हमारा सूर्य भी जो है हमारी पृथ्वी भी जो है कितने अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब जब पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है तो अब आपको एक बात बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, वो क्या है? अगर मान लीजिए कि हम पृथ्वी को अगर जो है मान लेते हैं कि चल, मान लिया हमारे सर के ऊपर अगर पंखा ये लटका हुआ हो, आप समझें, और हम यदि सर इधर की तरफ घुमाएं तो आप हमारे सर के सापेक्ष देखेंगे तो ये लगेगा कि पंखा किधर गया, आपको लगेगा इधर चला गया। और यदि हम सर इधर की तरफ झुकाते हैं तो क्या लगा, पंखा जो है आपका इधर चलाया। अब आप एक बात बताएं, क्या पंखा वो दाएं बाएं जा रहा है या हमारा जो है सर दाएं बाएं जा रहा है? जाहिर सी बात है हमारा सर ही जो है वो दाएं बाएं जा रहा है। अब हम इसका ज्ञान कैसे करते? भाई हमारी यह पृथ्वी है और पृथ्वी जिस पे हम बैठे हुए हैं, इस पृथ्वी का विस्तार जो है बहुत ज़्यादा है, और यह पृथ्वी भी हमें समतल दिखाई क्यों देती है? आप एक चीज़ देखें, अगर पृथ्वी इतनी छोटी होती तो हमें इसके जो है गोलत्व का जो है ज्ञान एक ही स्थान पे बैठे हो जाता। अब कहते हैं कि वृत्तस्य 96 दंडवत परिदृश्यते, जो किसी भी वृत्त का 96वां भाग ही हमें क्या होता है, 96वां से कम भाग ही हमें दिखाई दे पाता है, या 96वां भाग ही दिखाई देता है, और 96वां से कम भाग दिखाई देते हैं। कहते हैं कि दंडवत प्रदृश्यते, क्षमा चाहूंगा, वो कहते हैं कि वृत्त से 96, जो वृत्त का 96वां भाग है वो दंडवत प्रदृश्यते, वहां ज्या और चाप में अंतर नहीं होगा, वहां आर्क में, मतलब वहां जो है कोई चाप में और कोई साइन में वहां कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि किसी भी वृत्त का, जब आप एक छोटी सी चूड़ी भी ले लें जिसे हम हाथ में पहनते हैं, कंगन, अगर उसे 96 टुकड़ों में काट दिया जाए तो 96 टुकड़े में काटने के बाद से जो उसका सबसे छोटा भाग है वहां ज्या और चाप में, मतलब उसको जो सीधा है कि टेढ़ा है, आप उसमें अंतर नहीं समझ पाएंगे। तो हमारी यह जो दृष्टि है वह हमारे पृथ्वी के 96वें भाग से जो है कम भाग को ही देख पाती है, जिस कारण से यह पृथ्वी हमें क्या होती है, सर्वत्र जो है समान दिखाई देती है, एक बराबर दिखाई देती है। अब जब ये बात आचार्य ने कह दिया, अब ये इतने विशालकाय पृथ्वी पे जिस पे हम स्थित हैं, तो क्या हमें इसके गति को समझ पाना सहज था? अब हम इसके गति को किसी न किसी वस्तु के ही सापेक्ष समझ पाते, तो हमने इस पूरे ब्रह्मांड में, आप देखेंगे ज्योतिषीय गणना के लिए जो आधार बनाए गए उसमें सूर्य, चंद्रमा और तीसरे नंबर पे ध्रुव, इन 3 को लेकर के सबसे ज्यादा विचार किया गया। जब इन 3 को आधार बना करके आचार्य विचार करते हैं तो देखते क्या हैं कि वह सूर्य जो है कभी हमको उत्तर 23.5 डिग्री दिखाई दे रहा है और कभी 23.5 डिग्री दक्षिण दिखाई दे रहा है।
मतलब क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुक रही है और कभी 23.5 डिग्री इधर झुक रही है। इसे ही क्रांति का नाम दिया गया। अब आप देखें, इतने तथ्य को समझने के लिए आचार्यों ने किस प्रकार से प्रतिपादन किया। तो अब कहे कि आखिर ये राशियां क्या थी, तो कहते हैं कि जो क्रांति वृत्त है, ठीक है, कि जो अपम मंडल है, इसी क्रांति वृत्त के कई नाम हैं, जैसे अपम मंडल है, क्रांति वृत्त है, और हम इसे जो है राशि वृत्त भी कहते हैं, क्योंकि क्रांति वृत्त में ही मेषादि राशियों का स्थापन किया गया है। और इसका तरीका क्या है, आप पूछेंगे तो क्या चंद्र विमंडल में राशियां नहीं है? तो नहीं भाई, चंद्र विमंडल में भी राशियां होंगी, लेकिन उन राशियों का भी स्थानांतरण उस क्रांति वृत्त से ही किया जाता है। क्रांति वृत्त से कैसे करते हैं? तो जब हमें कहीं भी किसी का मान लाना होता है तो वहाँ ध्रुव प्रोत या कदम्ब प्रोत करते हैं, और वो हमारा जाकर के जहाँ क्रांति वृत्त में लगता है, और मतलब इस ग्रह विमंडल से लगता हुआ क्रांति वृत्त में जहाँ लगेगा, तो हमारा जो ग्रह क्रांति वृत्त जो होगा वहाँ पे भी स्पर्श करेगा, और जहाँ जो है ठीक उसी के समानांतर जहाँ हमारे ग्रह विमंडल में स्पर्श करेगा, वो भी हमारा एक जो है ग्रह का वो बिंब जहाँ होगा, बिंब से होता हुआ जाएगा, और क्रांति वृत्त में लगेगा तो एक जगह स्थान होता है और एक जगह जो ग्रह का बिंब होता है। तो इसी तरीके से जो रास्यादि परिमाण परिचायक वृत्तस्य क्रांति वृत्तस्य 12 भागा एवं राशयः सन्ति। जो हमारा रास्यादि परिमाण परिचायक वृत्त मतलब क्रांति वृत्त जो है, उस क्रांति वृत्त का जो सम 12 भाग, मतलब उस क्रांति वृत्त के जो बराबर बराबर अगर हम 12 भाग कर देते हैं, तो बराबर बराबर 12 भाग करने के बाद से उन्हीं की राशि संज्ञा दी जाती है। और अब इन राशियों का भी पहचान कैसे हो, तो कहा कि राशियां क्या हैं, तो कहा कि राशियां जो है नक्षत्रों का समूह है। अब जैसे आप देखेंगे कि मेष और जो है वृषादि जो राशियां हैं, जिन 12 राशियों का विभाजन किया गया है, इन मेष वृषादि 12 जो राशियां हैं, इन राशियों में क्रम से क्या हो रहा है, कंडीशन यहाँ पे कि जो है इसमें अश्विनी भरणी और कृतिका का एक चरण, अश्विनी भरणी कृतिका पादे मेषः कहा कि अश्विनी और भरणी नक्षत्र और जो है कृतिका का एक चरण जो है वो मेष राशि कहलाएगी। अब ये जो अश्विनी भरणी और कृतिका का जो विभाजन किया, मतलब नक्षत्रों का जो समूह वो क्या हुआ, वो हमारी राशि हो गई। और नक्षत्र क्या कहलाया, तो नक्षत्र हो गया तारों का जो समूह होगा वो नक्षत्र कहलाएगा। अब आप जानते हैं कि एक नक्षत्र में एक से अधिक ताराओं का पुंज जो है उसमें जो है सन्निहित है। अब आप देखते हैं कि जो हरियाणा नाभम तुर्गस्य योनिम जो कहा, इन नक्षत्रों का भी स्वरूप बताया, सततारा में 100 जो है तारे हैं। तो इन नक्षत्रों में जो है क्या होता है कि उन नक्षत्रों के समूह को यदि तारों के समूह को यदि नक्षत्र कहा है, तो उन तारों के समूह में भी एक मुख्य तारा है जिसे योग तारा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये नक्षत्र, और ये नक्षत्र कितने हैं जो भाई, अश्विन्यादि 27 नक्षत्र हैं। और जो है आप देखेंगे कि अगर साभिजित हम बात करते हैं तो साभिजित 28 नक्षत्र हैं। तो इन नक्षत्रों का समूह ही क्या है, राशियां हैं, और इन्हीं 12 राशियों के जो है स्वरूप और जो है इनके ऊपर ग्रहों के दृष्टि और स्थिति के अनुसार जो है फलों का प्रतिपादन किया जाता है। तो अब हम यहाँ से ठीक अब अगली कक्षा में जो है शीर्षमुख बाहु हृदयोदराणी कटिबस्ति गुह्य संज्ञानी जो है ये जो श्लोक है यहाँ से, और जो है हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप इस अगली कक्षा से पूर्व जो भी हमारे छात्र हैं, निश्चित रूप से जो है मेषादि जो 12 राशियां हैं, अश्विन्यादि नक्षत्र हैं, अश्विन्यादि नक्षत्रों का स्वरूप, इसे आप होमवर्क में लिख लें या आप इसे निश्चित ही देख करके आएंगे, क्योंकि तब जा करके हम इन शास्त्रगत बातों को और भी स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। और आपको यदि इस अध्याय से संदर्भित यदि कोई भी समस्या हो तो आप इसे कमेंट में भी लिख सकते हैं, या डिपार्टमेंट ऑफ ज्योतिष SSVV का जो पेज है आप वहाँ भी डायरेक्टली इन प्रश्नों को, अपनी शंकाओं को, अपनी जिज्ञासाओं को आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, प्रणमामि।